हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्राणी जगत के बारे में जानते हैं। देखिए, हर चैप्टर में आपको वर्गीकरण अवश्य पूछा जाएगा और क्वेश्चन भी आपका एक वर्गीकरण से रिलेटेड आएगा तो आएगा। ठीक है, जीव विज्ञान वालों के लिए। जैसे वर्गीकरण का आधार, जंतुओं को उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण के आधार निम्न है। जैसे शारीरिक संगठन, कोशिकाएं स्तर का संगठन। कुछ जीवों में सभी उपाचय क्रिया एक या अनेक कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, अर्थात इनमें कोशिका स्तर का संगठन होता है। जैसे अमीबा स्पंज, अमीबा आप लोगों ने देखा होगा, बना कहते हो सकता है इस साल आप लोग चार्ट पेपर जमा करें अपने स्कूल में अमीबा बनाकर। ठीक है, ऊतक स्तर का संगठन, कुछ जीवों में कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक के रूप में कार्य करती हैं, इसे ऊतक स्तरीय संगठन कहते हैं। जैसे प्लेटी हेजिमिस्टिड, एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बारे में आगे पढ़ेंगे। अंग तंत्र स्तरीय संगठन, अनेक जीवों में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, अर्थात प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे हम अगर मान लीजिए, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोगों के पैर हैं, उनका विशिष्ट कार्य क्या है? चलना। भाई, पैरों की सहायता से तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें होता है, मतलब इनके प्रत्येक अंग कोई विशिष्ट कार्य करता है, मतलब कुछ अलग कार्य करता है। ठीक है, इसे इसे अंग तंत्र स्तरीय संगठन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाइए परिसंचरण तंत्र। इसके आधार पर जंतुओं को दो समूह में बांटा गया है। ठीक है, पहले खुला परिसंचरण तंत्र, कुछ जीव में रक्त संचरण के लिए कोई नलिका नहीं होती। ठीक है, तथा नलिका यानी नसें, तथा रक्त कोटरों में भरा रहता है जिसमें कोशिकाएं व ऊतक दबे रहते हैं, तो इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है अकशेरुकी जंतु। बंद परिसंचरण तंत्र, अनेक जीवों में रक्त परिसंचरण के लिए धमनियां व शिराएं पाई जाती है। धमनियां शिराएं आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, अतः रक्त नलिकाओं में रहता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कशेरुकी जंतु। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग देख लीजिए, असमिति। जब जंतु को किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती है तो असमिति कहते हैं, तथा ऐसे प्राणियों को समित प्राणी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी है, अब दूसरा है आपका द्विपार्श्व समिति। जब किसी जंतु को एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो समरूप दाएं व बाएं भागों में बांटा जा सकता है तो इसे द्विपार्श्व समिति कहते हैं, तथा ऐसे प्राणी को द्विपार्श्व सममित कहते हैं। आर्य सममित, जब किसी केंद्रीय अदा से गुजरने वाले रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे आर्य सममित कहते हैं। जैसे सिलेट्रा, टीनोफोरा, इकाई नोइमेटा। ठीक है, टीनोफोरा मेंढक, इसका एक और नाम भी है। द्विकोरक व त्रिकोरक संगठन, द्विकोरक विकास के दौरान दो जनन एक्टोडर्म व एंडोम से विकसित होने वाले जंतु द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे पोरीफेरा सिलेट्रा। त्रिकोरिक क्या होते हैं? विकास के दौरान तीन जनन स्तर एक्टोडर्म व एंडोड्रम व मीसोडर्म से विकसित होने वाले जंतु त्रिकोरिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा प्लेटी हेजिमनीज, एनिलिडा और मोलस्का। उसके बाद आ जाइए प्रगुआ फिलोम। इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेसोडर्म यानी मध्य त्वचा से आच्छित शरीर गुहा को देव गुहा या प्रगुआ कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एनलेट, मोलस्क, ऑर्थोपोड। अच्छा, कूट गुहिक क्या होती है? त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है, उन्हें कूट गुहिक कहते हैं। जैसे एसके मिथीज।
ठीक है। आग्रही, जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती उन्हें आग्रही प्लेटियम आग्रही कहते हैं, जैसे प्लेटी हेजिम ट्रीज। देखिए इस प्रकार की होती है ये क्या है, ये सफेद वाला भाग प्रगुआ। ठीक है। और ये इसमें जो ये बेटा बीज बीज जैसे इसमें ये बने हुए हैं एलिमेंट, ठीक है, यानी इसका मास है, तो इनके बीच में जो खाली जगह होती है ये वाइट वाइट जगह, ये क्या कहलाती है हमारी कूटगोइक। ठीक है। प्रगुआ कूटगोइक आगुही का अनुप्रस्थ क्षेत्र, ये हमारा तीसरा वाला क्या है, आगुही। तीसरा वाला क्या है हमारा, आगुही। अच्छा अब आ जाइए खंडी भवन। कुछ प्राणियों के शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिसमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुए के शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडन अवस्था में होता है। केचुआ आप देखते हो हड्डी तो होती नहीं है, विखंडन ही रहता है। लटका लो एकदम डालो तो इकट्ठा होने लग जाता है। पृष्ठ रज्जु, शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु नोटोकोड मध्य त्वचा यानी मीसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय षष्ठ सतह में बनी रहती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जु की कांडेंट कहते हैं तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को अरज्जिक यानी नॉन कांडेक्ट कहते हैं। इसके बीच इसमें अंतर पूछा जाता है। ठीक है, इसका अंतर पूछा जाता है। अच्छा प्राणियों का वर्गीकरण, जैसे पहला है हमारा संघ पोरीफेरा। इस संघ के प्राणियों को समानता स्पंज कहते हैं। समानता लवणीय एवं असममिति में होते हैं। ये सब आज्ञ बहुकोशिक प्राणी हैं, जिसका शरीर संगठन कोशीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नालतंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र आष्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोशील में प्रवेश करता है तथा बड़े रक्त आस्कुलम बाहर आते हैं। अब ये देखिए एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। ठीक है। प्राणी जगत एलिमेलिया जो क्या है हमारा बहुत कोश की है, ये कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है। पहला हमारा कोशिकीय स्तर, दूसरा है उतक अंग तंत्र। ठीक है। अच्छा ये हमारा कितने भागों में विभाजित हो गया बेटा, ये हमारा संघ पेरिपोरा में है। ठीक है। उतक हमारा कितने भागों में है, हमारा आर्य और द्विपार्श्व। अच्छा आर्य कितने भागों में विभाजित है, नाइटेरिया सिल्ट्रा। ठीक है। और टीनाफोरा। द्विपार्श्व किसमें विभाजित है, बिना गुहा का और कूटग्रही। ठीक है। ये चार्ट बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है चार्ट, हो सकता है ये चार्ट ही पेपर पूछ लिया जाए। द्विपार्श्व कितने भागों में विभाजित है, ठीक है 3 भागों में विभाजित है। अच्छा आगुही कितने भागों में विभाजित है, 1 भाग में, ये भी हमारा 1 भाग में विभाजित। लेकिन सत्य गुहा युक्त यानी गुहिया ये हमारे कितने भागों में विभाजित है, 1 2 3 4 5 6 भागों में विभाजित है। ठीक है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ये चार्ट ही पूछ लिया जाए, चार्ट में बहुत नंबर मिलते हैं बायोलॉजी में। ठीक है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कियोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा और नाल तंत्र को स्थित करती हैं। ठीक है। ये पॉइंट की तरफ से मैंने लिख दिया है। ठीक है। निषेचन आंतरिक होता तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति को लाभ अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकन यानी सांप, स्पंजिला स्वच्छ जलीय पत्र तथा पाजिया। अब ये देखिए आप अब इसमें ये चित्र हैं। ठीक है। पहला है हमारा पोरीफेरा के उदाहरण। सबसे पहला है हमारा साइकन यानी साइफा। ये क्या हमारा साइफन इस तरह का होता है, इसके जो बीच में छिद्र बने होते हैं ये। ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा यूसा स्पाजिया, ये इस टाइप का होता है, इसमें भी छिद्र होते हैं लेकिन इसका एक जैसे ऊँट के टाइप का कुकर टाइप का होता है संरचना इसकी। ठीक है। और हमारा है स्पंजिला, ये होता है स्पंजिला हमारा।
इसमें ये इसकी देखिए स्पंज निकली हुई है, ठीक है। ये हटा दूं, आप लोग को दिक्कत होगी चित्र बनाने में। कितना रह गया, साफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए संघ सिलेटला यानी नाइडेरिया, इंपॉर्टेंट है। ल्यूकवर्ड ने 1847 में सिलेट्रिया संघ की स्थापना की। हर्शेक ने 1878 में इस संघ का नाम नाइडेरिया रख दिया। स्थापना किसने की? ल्यूकवर्ड ने, लेकिन नाम किसने रखा? नाइडेरिया। में क्वेश्चन यहाँ बन के रहेगा इससे। इस संघ में लगभग कितनी 10,000 प्रजाति 10,000 जातियां पाई जाती हैं। इनके लक्षण क्या हैं वो देख लेते हैं। इस संघ के सदस्य समुद्री होते हैं, पहली चीज। ये जंतु एकल यानी अकेले, निभई, स्थानबद्ध या स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। स्थानबद्ध यानी एक जगह पर या फिर और जगह पर स्वतंत्र घूमते रहते हैं। ये बहुकोशीय आदि सम्मित व द्विकोरिक जंतु होते हैं। इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन होता है, बता चुका हूँ आगे। शरीर के मध्य से शीर्ष तक मुख्य गुहा पाई जाती है, जिसे सिलेट्रॉन या जठर गुहा कहते हैं। शरीर के शीर्ष पर मुख होता है, जो मुख व गुर्दों दोनों का कार्य करता है। समझ लीजिए, मुख गुर्दे का भी कार्य करता है, ठीक है। मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं, जो शिकार पकड़ने व गमन में सहायक होते हैं, ठीक है। देहभित्ति व वंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आधार से चिपकने, आत्मरक्षा करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। इसमें बाह्य कोशिका व अंत कोशिकाएं पाचन होता है। ये प्राणी दिव्यरूपी होते हैं, जिन्हें जीवक कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, जीवक किसे कहते हैं तो बता सकते हैं आप लोग। बेलनाकार अलैंगिक प्रवस्था वाले स्थानबद्ध प्राणी पालिप कहलाते हैं। ध्वजाकार लैंगिक अवस्था वाले स्वतंत्र प्राणी मेंड्यूसा कहलाते हैं। इनमें लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन युग्मों के संलयन होते हैं। परिवर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा को प्लेनुमा भी कहते हैं। पॉलिप ऑफ मेंडुला में पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए आपका फाइसेलिया एंड मीसिया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ऐसे इस प्रकार से बन सकता है, मैं क्वेश्चन आपको बता दूं। जैसे पेज पे चलते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा संघ सिलेटा या फिर बोल सकते हैं नाइडिया क्या है, इसकी खोज किसने की, ठीक है। इसके लक्षण बताइए और तथा इसके उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो लक्षण में मैंने तो इसमें कम से कम लक्षण आपको 14 दिए हैं, ठीक है। आप कम से कम 6-7 तो तैयार कर ही लीजिएगा, उदाहरण 2 ही हैं तो आराम से, ठीक है। संघ टीनाफोरा, टीनाफोरा नाम एस्वाल्ड द्वारा दिया गया है, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम जरूर याद रखना। इस सदस्य को कनक जैली या समुद्र अखरोट कहते हैं। आपने टीवी पे देखे होंगे अखरोट टाइप के, मतलब अखरोट के जैसे दबे हुए होते हैं, कार्टून में आते हैं, वैसे ही कीड़े होते हैं। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इन जंतुओं में आर्य, सममिति, द्विकारिक तथा ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनके शरीर में 8 काम या पछामी कंगन पट्टियां पाई जाती हैं, जो चलन में सहायक होती है, मतलब पर टाइप का पाया जाता है। इनमें पाचन अंत कोशिका या अंतरा कोशिका प्रकार का होता है। ये जंतु जीव संधित्व प्रकट करते हैं। श्वसन व उत्सर्जन समांतरा सतह होता है। यह उभय लिंगी प्राणी होते हैं। इनमें केवल लैंगिक जनन होता है तथा बाह्य निषेचन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता इसमें। परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात लार्वा अवस्था पाई जाती है, जिसे सिल्पिट कहते हैं। जैसे हमारा है टिनी प्लाज्मा प्यूरोरोबेकिया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए संघ प्लेटी होलिज्नियम, ये होते हैं, इस टाइप से बने होते हैं। इनका डायग्राम देख लीजिए, इनके बारे में देख लीजिए, ठीक है। इनकी जो दूसरी हेडिंग है बेटा, ठीक है, ये दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है ये, ठीक है। ठीक है, प्लेटी हीरियम की स्थापना गैंगनबार ने की। इसे चपेट कृमि कहते हैं। देखिए वैज्ञानिक, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वैज्ञानिक का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। यह मनुष्य व अन्य प्राणियों में अंत परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणिक, आगुही तथा अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। और चित्र अच्छे से बनाने आने चाहिए। इनके शरीर पर
क्यूटिकल पाई जाती हैं जो परजीविता का अनुकूलन करती है। ठीक है। इनमें अंकुश तथा चूषक पाए पाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थ को चूसने व चिपकने में सहायक हैं। परासरण नियंत्रण व उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ये जंतु उभयलिंग होते हैं तथा आंतरिक निषेचन होता है। इसमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनमें कई लार्वा अवस्था पाई जाती है जैसे साबरेरिया। प्लेनियम में पुनर्वर्धन की अपार क्षमता होती है। उदाहरण के लिए टीनिया, सोलेनियम, पेसियोला, हिपेटिका, प्लेनियम। ठीक है। देखिए मैं आपको पूरा समान लक्षण भी दे रहा हूँ और इसके एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। बस यही क्वेश्चन आता है। चित्र तो बहुत जब बड़ा क्वेश्चन है तब आपसे पूछा जाए, नहीं जरूरी नहीं है। अगला है बेटा तीसरा। बेटा मैंने नंबर याद नहीं है, मैं तो एक अंदाजे डाल देना और आप लोग अपना देख लीजिएगा। तीसरा नंबर है मेरे हिसाब से ये है, जिसका नाम है एस्केल मिथनीस। ये देखिए नर केचुआ, ये मादा केचुआ। ठीक है। नर पतला मादा मोटा। ठीक है। इस संघ की स्थापना तिब्बत ने की थी। इस संघ की 12,000 जातियां पाई जाती, मतलब इसी टाइम में पाई जाती हैं। ठीक है। इन्हें समानता गोल कृमि कहते हैं। देखिए ये गोल होता है ना भाई, सांप भी हमारा गोल शेप में होता है, केचुआ भी गोल शेप में होता है। और एग्जाम्पल अगर आपको आते हो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र व परजीवी होते हैं। ये दीपाक, समकित, त्रिकोणिक, कुटगुहा तथा अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन रखते हैं। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। आहार नाल, पूर्ण तथा उत्सर्जन नाल द्वारा होता है। यह एक लिंगी होते हैं तथा इनमें आंतरिक निषेचन होता है। एक लिंग मतलब एक ही प्रकार से। इसमें नर छोटा, मादा बड़ी होती है। ठीक है। नर तो आप लोग समझते ही हो ना, नर मादा। परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, जैसे एस्केरिस पुचेरिया। ठीक है। एनेसाइक्लोआ, स्टोमोआ लोहा आदि। आप सीधे बोल सकते हैं केचुआ। उसके बाद बेटा ये सर चौथा है। ठीक है। एनिलिडा। ये किस प्रकार का है? कातर है क्या ये? कातर। इस संघ की स्थापना किसने की? लैमार्क ने 1801 में की। इस संघ की लगभग 9,000 जातियां पाई जाती हैं। यह प्राणी जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र व परजीवी, मतलब जलीय जल में भी रह सकते हैं, स्थलीय यानी जमीन पे भी रह सकते हैं। कातर जमीन पे देखी होगी, पानी में भी देखी होगी, तैरते हुए आती है। इसमें द्विपाद, समिति, त्रिकोणिक, वास्तविक, देवगुहा तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसका शरीर लंबा पतला खंडों में वियुक्त होता है। इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। गमन व तैरने के लिए पार्श्व पैरापोडिया पाए जाते हैं। ठीक है। मतलब तैरने की क्षमता होती है इनमें। इनमें आहार पूर्व परिसंचय तंत्र बंद प्रकार का होता है। कभी आपने कातर का मुंह देखा? पराशरण व उत्सर्जन वक्त नेफ्रीपीडिया द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र गुच्छिकाओं गैलीलियों के रूप में होता है। यह एक लिंगी व द्विलिंगी भी होते हैं। इनमें लैंगिक जन्म आंतरिक निषेचन होता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। लार्वा को ट्रोकोफोर कहते हैं, जैसे नेरिस, केचुआ, जोक, बेनिलिया आदि। देखिए केचुआ भी इसी में आता है। केचुआ, कातर, ये सब एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके जो खंड होते हैं वो विभाजित कर दिए गए हैं। ठीक है। ये हमारा शायद ऑर्थोपोडा, ये शायद हमारा कौन सा है? 5वां। देख लीजिए इस प्रकार के जीव किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में। कौन कौन से जीव हैं वैसे? जैसा टिड्डा है, ये तितली, बिच्छू, और ये क्या है? झींगा। झींगा मछली। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे इम्पोर्टेंट, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। इसमें लगभग 9 लाख जातियां। ठीक है। इस संघ की स्थापना 1845 में पॉन्सी वॉल्ट ने की। इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। इस भाई तितली हर जगह आप देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तितली हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या है? तितली हो गया और टिड्डा आपने देखा होगा
बरसात के मौसम में निकलता है आपके घर के आसपास, ठीक है। इनका शरीर सिर्फ वक्ष एवं उदर में विभक्त होता है। शरीर पर काइटिन का आवरण होता है, काइटिन प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है। इसमें द्विपार्श्व समित वाष्पिक देवगुआ त्रिकोरे का अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। इनमें गमन हेतु संघयुक्त पाद पाए जाते हैं। कुछ सदस्य में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। श्वसन पुष्ट क्लोम पुस्तक फुसफुस व श्वासनिकाओं द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला तथा रक्त रंग विहीन होता है। उत्सर्जन मैल पीदी नलिकाओं द्वारा होता है। संवेदी अंग के रूप में क्षणिकाएं, सरल संयुक्त नेत्र व संतुलन पट्टी होती है। तंत्रिका तंत्र गुच्छिकाओं के रूप में होता है। यह एकलिंगी अंडज तथा आंतरिक निषेचन वाले प्राणी हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, जैसे एपिस यानी मधुमक्खी, वैज्ञानिक नाम है एपिस इसका। लिपिटर यानी लाख कीट, देखे होंगे छोटे छोटे होते हैं। बाम्बिकस यानी रेशम कीट। रोगवाहक कीट से एंडिस क्यूमैक्स दीमक टिड्डी, ठीक है। अन्य ल्यूमिनस किंक्रेब बिच्छू मकड़ी तितली झींगा केकड़ा झिंगुर सभी कीट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मोलस्का, ठीक है। ये पीछे पड़ा था मोलस्का। इस प्रकार के होते हैं। ऑक्टोपस आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, ठीक है। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसकी लगभग 80,000 प्रजातियां ज्ञात हैं। इस संघ की स्थापना जॉन सटन ने की। यह जलीय व स्थलीय होते हैं, यानी जल में और स्थल में भी होते हैं। इनका शरीर कोमल व खंडहीन होता है। शरीर कोमल यानी मुलायम होता है। शरीर सिर पेशीपाद व अंतराग कुकुट में बटा होता है, यानी भागों में। इनकी आहार नाल पूर्ण व यू आकार की होती है। अब इसकी आहार नाल देखें आप लोग, यू प्रकार की तो लग रही है। मुकुआ में भोजन को पीसने के लिए रेडुला पाया जाता है, यानी दांत होते हैं कुछ अलग प्रकार के। इनमें उत्सर्जन मेटा नेफ्रिडिया बोजेनस के अंग या केबर के अंग द्वारा होता है। इनका परिसंचरण तंत्र खुला व रक्त इसका रंग विहीन होता है। तंत्रिका तंत्र गुच्छिकाओं के रूप में होता है। सिर पर सफेदी अंग के रूप में नेत्र व स्पर्शक होते हैं, मतलब इनके सर के ऊपर होते हैं। ये एक लिंगी निषेचन आंतरिक या बाह्य अंडज प्राणी होते हैं। इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का नहीं होता है, सिर्फ अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। जैसे पाइला गोगा जिसे बोलते हैं पिकांडा यानी मुक्त शुक्ति, गानिया सेपिला जिसे बोलते हैं कटल फिश, लेगिगो यानी स्क्विड कार्ड, ठीक है। जी कौन से नंबर का था हमारा? जी हमारा था शायद 6 नंबर का था ये है। अब देखते हैं 7 नंबर, जिसे बोलते हैं एनाइकोमेंट। इसे पहचानते हो इस मछली को? इसे बोलते हैं स्टारफिश, तारा मछली, ठीक है। इस संघ के सदस्य समुद्री वासी होते हैं, मतलब समुद्री के ही होते हैं। इनका शरीर गोल या तारे के समान होता है, जैसे ये आकारी सममित प्राणी परंतु लार्वा द्विपाद समन्वित होते हैं। ये प्रगुआ त्रिकोरिक तथा अंग तंत्र स्तर का संयुक्त होता है। आनाल पूर्ण होती है जिसमें मुंह अगर सतह पर तथा गूदा पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। इनमें जल संवहन तंत्र उपस्थित होता है जो गमन भोजन पकड़ने हेतु सर्जन में सहायक होते हैं। उसके बाद इनमें विशिष्ट उत्सर्जन अंग श्वसांग संवेदी अंग तथा तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, ठीक है। इनमें परिसंचरण तंत्र खुला होता है। यह एक लिंगी बाह्य निषेचन तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन करने वाले प्राणी हैं। इनमें लार्वा बाइनोप्टेरिया कहते हैं इन्हें। इनमें कैल्शियम का अंत कंकाल पाया जाता है। इन्हें शूल युक्त प्राणी कहते हैं, जैसे एकानाइस समुद्री ऑर्चिन। उसके बाद आ जाइए हेमी कांडेटा, इस टाइप का होता है ये कौन सा है हमारा 8वां?
अगर मैं नंबर भूल गया हूँ तो आप लोग सही डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में जानते देखिए, सबके समान लक्षण मैंने आपको 10-10, ठीक है, 10 से कम तो किसी का ही नहीं। आप लोग कम से कम 7 तो कर ही लीजिएगा नॉर्मली, ठीक है। पहले हेमिकाल्ट्रा को केशुकी संघ में रखा गया था, परंतु वास्तविक पृष्ठ रज्जु के अभाव में इनको अलग संघ के रूप में रखा गया है। इस संघ के सभी सदस्य समुद्रवासी होते हैं, ये भी मतलब समुद्र में रहते हैं। शरीर कृमि के समान या बेलनाकार होता है, ये बेलनाकार तो है। शरीर शुष्क कोलर व वृक्ष विभक्त होता है। यह त्रिकोणीय द्विपार्श्व समेत प्रागुआ अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन वाले प्राणी हैं। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, श्वसन क्लोम द्वारा लेते हैं यानी पर द्वारा। परिसर्जन उत्सर्जन शुंड ग्रंथि द्वारा होता है। एक लिंगी बहाव निषेचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का परिवर्तन प्राणी हैं। इनमें लार्वा को टोनेरिया कहते हैं, जैसे बैंगलोगेनोस और साइक्लोप्स और टाइक्रोडेस। उसके बाद आ जाइए कांडेटा, यानी जिसे बोलते हैं रज्जु की। कांडेटा यानी रस्सी प्लस आटा यानी धारक, रस्सी धारक, ठीक है। पृष्ठ रज्जुधारी प्राणी। बाल्फन ने 1880 में कोर्डेट शब्द का प्रयोग किया। इस संघ में लगभग 55,000 जातियां शामिल है। पृष्ठ रज्जु क्या है, जिसे नोटाकार्ड बोलते हैं। पृष्ठवंशी जंतुओं के बीच किसी न किसी अवस्था में मध्य पृष्ठ रेखा पर एक लचीली लंबी क्षणनुमा संरचना पाई जाती है। इसे पृष्ठ रज्जु कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पृष्ठ रज्जु के कुछ जंतुओं में जीवन भर उपस्थिति रहती है, परंतु कुछ जंतुओं में पृष्ठ रज्जु के ऋषि दंड में बदल जाती है। इसलिए सभी खुकी केरुषी नहीं होते हैं, जबकि सभी केरुषी सुखी होते हैं। सुखी है बेटा, खुकी नहीं, सुखी है, ठीक है। पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु पृष्ठवंशी जंतुओं के बीच की किसी न किसी अवस्था में मध्य पृष्ठ रेखा पर खोखली खूब पाई जाती है। ग्रासीय क्लोम दरारें पृष्ठ वंशियों में श्वसन हेतु। ग्रासिया की दीवार में पार्श्व क्लोम दरारें जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती हैं। जलीय जीवों में ये आजीवन रहती हैं, जबकि स्थलीय जीवन में व्यवक्त अवस्था से पूर्व ही विलुप्त हो जाती, मरने से पहले ही विलुप्त हो जाते हैं। अन्य लक्षण इनके क्या है देख लीजिए। इनमें द्विपार्श्व समिति त्रिस्तरीय प्रागुही अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। परिसंच तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनमें गुर्दे के पीछे पुच्छा पाई जाती है यानी पूछ। इनमें 2, 3 या 4 कोष्ठीय पेशीय हृदय पाया जाता है। इसमें उत्सर्जन पक्र द्वारा होता है। इनमें गमन हेतु पंख या 1 या 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, मतलब या तो पंख से या फिर पैर से। देखिए इस प्रकार से होता है ये पृष्ठ रज्जु, देख लीजिए। इसे बोलते हैं मेरुदंड, ये पीली लाइन को। ये इसके नीचे का लेयर, इसके नीचे का लेयर देख रहे हैं पीला, ठीक है। गुदा पक्ष, ठीक है, ये है देखिए पतली साइड की, ये इसके इधर पतली साइड की, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लोमछिर, यानी इसके द्वारा सांस, ठीक है। चैप्टर बड़ा है ये बहुत, ठीक है। कांडेटा उपसंग, ठीक है। संघ यूकोक्रेडिटा जिसे बोलते हैं ट्यूनिटा, इन्हें समानता प्रोटोकांडेट कहते हैं। ये समुद्री प्राणी होते हैं। इन जंतुओं में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, इसलिए इन्हें यूकेराइडा कहते हैं, जैसे एसिडिया सेल्फा डेलिओलम। ये इस प्रकार के चित्र होता है एसिडिया, ठीक है, इस प्रकार का। उसके बाद आ जाइए सेफोलोकाइडेट्रा, इन्हें भी समानता प्रोटोकार्डे कहते हैं। ये समुद्रवासी होते हैं। इन जंतु में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक आजीवन रहती है, जैसे एल्मी आक्सन जिसे बोलते हैं ब्रेकी ओस्कोटोमा। ये बेटा चार्ट है बाल्टीवेट्रा, किसमें डिवीजन है ये देख लीजिए। जबड़ों का अभाव वर्ग साइटोक्रोमा, जबड़े उपस्थित।
कांडी स्टेज और ऑर्थो स्टेज, ठीक है। टेट्रापोडा चतुष्पाद, ठीक है, ये विभाजित हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए साइक्लोट्रोमा, ये वाला, यानी जबड़ों का अभाव जिसमें होता है ये, ठीक है। इस वर्ग के सदस्य समुद्री होते परंतु जनन के लिए जल वर्गीय प्राणी में प्रवास करते हैं। कुछ सदस्य मछलियों के परजीवी होते हैं। शरीर लंबा, बिना जबड़ों का चुंब रूपी गोल मुखी होता है। इनमें श्वसन हेतु 6 पंदा जोड़ी क्लोम दरारें होती है, मतलब छेद, जो मैंने दिखाए थे अभी आपको, ठीक है। शरीर पर शुक्ल व पंख अनुपस्थित होते हैं। इनमें कपाल व मेरुदंड उपस्थित होते हैं। परिसंचरण तंत्र 5 प्रकार का होता है। एक लिंगी, बाह्य निषेचन तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन करने वाले प्राणी हैं। लार्वा का कायांतरण में के बाद समुद्र में लौट जाते हैं, जैसे प्रोटोमाइनियन लैम्प्रा मिक्सिन, जिसे बोलते हैं हैगफिश। ये होती है, देख लीजिए, इस टाइप की होते हैं, ठीक है। जबड़ा रहित, ये जबड़ा रहित है, ठीक है। वर्ग कोडियस, जैसे बोलते हैं नेस्टोस्टा, ये समुद्रवासी मछली है। इसका अंत कंकाल उपस्थित का बना होता है। इसका मुख अधः सतह का होता है। ये श्वसन हेतु 5 से 7 जोड़ी क्लोम दरारें पाई जाती हैं, जो आपर कूलम से ढकी होती हैं, मतलब इनकी जो दरारें होती हैं वो दिखती नहीं हैं। इनकी त्वचा दृढ़ व पटकुम शुक्ल की होती है। इनके जबड़े व दांत पीछे की ओर मुड़े होते हैं। ये वायुकोश अनुपस्थित होते हैं, अतः लगातार तैरती रहती हैं। इनमें हृदय द्विकोष्ठीय होता है। इनके कुछ सदस्यों में विद्युतीय अंग पाए जाते हैं, जैसे टोर्पेडो, और तथा कुछ सदस्यों में विषदंड पाए जाते हैं, जैसे ट्राइगोन। आप लोगों ने एक मछली देखी होगी जो करंट मारती है, ठीक है, उसे टोर्पेडो बोलते हैं, ठीक है। ये इसी जाति की है। ये समतापी एक लिंजी प्राणी होते। इसमें निषेचन आंतरिक जरायु जरायुज मछलियों होती हैं, जैसे स्काइड्रोडोन, ठीक है, या फिर बोलता है प्रिटिज, जिसे आरा मछली बोलते हैं। ट्राइगोन, टैपेडो यानी विद्युत मछली, देखी होगी बेटा वीडियो में, ठीक है। काकरेडान यानी सफ़ेद शार्क, सफ़ेद शार्क तो देखी होगी टीवी पे आराम से। ये देखिए आरा मछली, दिखा भी देते हैं आपको, ये आरा मछली होती है। ये देखिए इसके ये दांत हैं, ये समझ लीजिए लग गया तो क्या हाल होगा, बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, ठीक है। एक ये इसके पीछे साइड खतरनाक है, आगे साइड भी, ये देखिए नोक, इसकी ये नोक है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए वर्ग आर्थिक स्टी। ये मछलियाँ दोनों प्रकार के जल यानी लवणीय या अवर्णीय में पाई जाती हैं, लवणीय में पाई जाती हैं। इनका अंत कंकाल अस्थियों का बना होता है। इनके मुख अग्रश्रेय पर उपस्थित होता है। इनमें श्वसन हेतु 4 जोड़ी क्लोम दरारें पाई जाती हैं, जो आपर कूलम से ढकी होती है। इनमें वायुकोश उपस्थित होता है, जो तैरने में सहायक होता है। इनकी त्वचा पर साइक्लोड प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। इनमें हृदय द्विकोष्ठीय होता है। यह असमतापी एकलिंगी अंडज प्राणी है। इनमें बाह्य निषेचन व प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, जैसे एक्सोसिटस, जिसे बोलते हैं उड़ान मछली बोल सकते हैं, ठीक है। हीमो के कैंपस समुद्री घोड़ा, ये तो आप टीवी पे देखा होगा। लैम्बियो यानी रोहू कतला। एक, एक्वोचोरियम बेटा, जिसे बोलते हैं फाइटिंग फिश, हमला करने में बहुत घातक होती है फाइटिंग फिश, देखने में मासूम। अब आ जाइए उभयचर। ये जल व थल दोनों आवासों में रह सकते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर बोलते हैं। मतलब जो जीव जल में भी रह ले और जमीन पे भी रह ले, उसे क्या बोलते हैं, उभयचर। इनका शरीर सिर, धड़ व पूंछ में विभेदित होता है। इनमें गमन हेतु 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी त्वचा नम व लसी होती है, मन चिपचिपी। नेत्र पलक युक्त बाह्य कण अनुपस्थित। निमेषम पटल व कण पट्टियों उपस्थित होती हैं। इनकी आहानाल मूत्राशय व जनन मार्ग, इनकी नेत्र पलक युक्त बाह्य कण अनुपस्थित। निमेषक पटल व कण पट्टिका उपस्थित होती है। इनकी आहार नाल मूत्राशय व जनन मार्ग एक ही कोष्ठ में खुलता है, ठीक है। इनमें श्वसन त्वचा
किलोम व फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय 3 कोष्ठीय यानी 2 आलिंद 1 निलय होता है। जिनने हृदय का चित्र बनाया होगा उन्हें ये चीज़ पता होगी। ठीक है। उसके बाद ये समतापी एक लिंगी प्राणी हैं। इनमें बाह्य निषेचन परिवर्धन अप्रत्यक्ष तथा कुछ में प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, सब में नहीं, कुछ में। ठीक है। इसमें लार्वा को रेडपॉल कहते हैं, जैसे बूफा जिसे टोंड बोलते हैं, राना ट्रिगिना जिसे भारतीय मेंढक, हाइना यानी वृक्ष मेंढक, सेलामेंडर और इक्वियोपिस जिसे पार रहित बोलते हैं। अब आ जाइए अगला वर्ग, रेप्टिलिया जिसे बोलते हैं सरीसृप। ठीक है। हम नंबर डालना हम भूल गए पिछली बार। ठीक है। ये कछुए की आकृति आप देख रहे हैं, इसके बारे में देख लीजिए। अब अधिकांश सतह स्थलीय, कुछ जलीय होते हैं, मतलब ज़्यादातर स्थलीय होते हैं, मतलब जमीन पर घूमने वाले होते हैं, और बाकी कुछ जलीय होते हैं। इनका शरीर सिर, धड़, पूंछ व गर्दन में विभेदित होता है। शरीर पर शुक्ल उपस्थित होता है जो कैरेटिन के बने होते हैं। कैरेटिन यानी बहुत ही मजबूत पदार्थ। जैसे कछुए के ऊपर आपने देखा है एक शेड बनी होती है, कितनी मजबूत होती है। ठीक है। वहाँ कण अनुपस्थित, कण पर ही उपस्थित होते हैं। 2 जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं। पैरों में, कुछ में पैर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। जिसमें होते हैं तो 2 जोड़ी यानी 4 पैर होते हैं, और जिसमें नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। इनका अंत कंकाल अस्थियों का बना होता है। कुछ सदस्यों में रंग बदलने की क्षमता होती है, जैसे गिरगिट। इनमें सुविकसित दांत व शक्तिशाली जबड़े होते हैं। इनका हृदय 3 कोष्ठीय होता है, परंतु मगरमच्छ में कोष्ठीय हृदय होता है। सर्प व छिपकली में केचुएल के रूप शुक्र छोड़ने की क्षमता होती है। यह समतापी व एकलिंगी प्राणी होते हैं। इनमें निषेचन, आर्थिक परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा अंडज होता है। जैसे किलोन जैसे टर बोलते हैं, हेमीडेक्टायलस जैसे घरेलू छिपकली, घरेलू छिपकली का वैज्ञानिक नाम है नाजा जिसे बोलते हैं कोबरा, कोबरा। ठीक है। वाइपर, क्रोकोडाइल जैसे बोलते हैं घड़ियाल, कैमिलियन वृक्ष, कैमिलियन यानी वृक्ष छिपकली जो पेड़ों पे होती है, जैसे गिरगिट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए वर्ड के बारे में। एविस। ठीक है। ये पक्षी तो आपने पहचान लिए होंगे ना। इस वर्ग के सदस्य सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है। इनका शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है, यानी हवा के अनुसार होता है। इनका सिर, गर्दन, गाढ़ व पूंछ में विभेदित होता है। इनकी त्वचा पर पिच यानी फर होते हैं, पर। ठीक है। इनमें 2 जोड़ी दांत होते हैं। आगे के पैर पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। पक्ष पैरों पर शक पाए जाते हैं। ये समतापी व एकलिंगी प्राणी होते हैं। इनमें लैगिंग द्विरूपता पाई जाती है। इनमें दांत अनुपस्थित, चोंच उपस्थित तथा पाचन हेतु पेशड़ी पाई जाती है। ये सभी अंडज तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनमें पैतृक रक्षक पाया जाता है। इनमें ध्वनि उत्पादक यंत्र यानी सिविरिक्स उपस्थित होता है, जैसे कार्बस जिसे बोलते हैं कुआ, कौआ, पैवो यानी मोर, सिटी कुला जिसे बोलते हैं तोता, तोता कितनी अच्छी वाणी बोलता है, कोलुलम्बा जिसे बोलते हैं कबूतर, स्टूडियो जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रिच। अब आ जाइए स्तनधारी, स्तनधारी के बारे में। इस वर्ग के सदस्य सभी प्रकार के आवासों में रहते हैं। इनका सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभेदित होता है। इनकी त्वचा में कई ग्रंथियां जैसे बेल व स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। इन जंतुओं में एक या एक से अधिक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं, जिनके द्वारा अपने शिशुओं को स्तनपान कराते हैं, यानी फीडिंग कराते हैं। इनमें गमन हेतु 2 जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं। इनमें उत्सर्जन हेतु वक्र पाए जाते हैं। ये एक लिंगी समतापी प्राणी हैं। ये जरायुज तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनमें पैतृक रक्षण पाया जाता है। होमोसेपियस यानी मानव, केनिस यानी कुत्ता, फेनिस बिल्ली, मकाका यानी बंदर, लियो शेर, रैटंत चूहा, कैमिल ऊँट, बाघ, गाय, भैंस, हिरन आदि। ठीक है।
एक में बीच में आप लोग को ये पेज क्या कहते पहले होना चाहिए था, लेकिन बाद में हो रहा है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंतर, आरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशेष लक्षणों की तुलना। ठीक है, मतलब अंतर पूछ रहा है तो इसके अंतर देख लीजिए। पृष्ठजुकी रज्जुकी में क्या होता है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, इसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित नहीं होता है। रज्जुकी में क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है, यानी एक होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र अधरतल में ठोस एवं दोहरा होता है। रश्मि में क्लोम छिद्र होते हैं, क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अग्रभाग में होता है, हृदय पृष्ठभाग में होता है। एक गुदा गुच्छ पुच्छ उपस्थित होते हैं, गुदा पुच्छ अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, यही आपके इस चैप्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो भी मतलब पेपर में आएगा, जितना भी है इस चैप्टर से मैंने इम्पोर्टेंट करा दिया है। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आना है। आप लोग बस अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसकी अगर PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा।